मेरे साथ हैं मेरी बहुत फेवरेट फ़रा इकरार। फ़रा, आप पावर, जो वुमेन की पावर और एम्पावरमेंट पे बड़ी बात करती हैं, और मैंने आपको जब भी देखा है चीतों की तरह काम करते देखे। पहले तो बताएं, इतना काम कैसे कर लेती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं ख़ुद से कुछ करती हूँ। ये कुछ आपको अल्लाह की तरफ से चीज़ें असाइन होती हैं, वो आपको ज़िंदगी में करनी होती हैं और वो मैं कर लेती हूँ। पहले टाइम डिवीज़न का मसला होता था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने दिन को डिवाइड कर लेते हैं और बड़ी आसानी से आपके सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात आपने की, तो हमारी सोसाइटी में अल्लाह का शुक्र है कि हमें सपोर्ट करने वाले मेल मेंबर्स मौजूद हैं। जैसे मुझे लगता है कोई भी खातून हमारी सोसाइटी के अंदर एम्पावर्ड अगर है तो उसके पीछे उसका बाप है, उसका भाई है, फिर जब शादी हो जाती है उसका शौहर है, और फिर आगे चल के उसका बेटा। और एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को शऊर दें, तालीम दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, जो मुझे लगता है अब हमारी नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा है पहले वाली ख़वातीन की निस्बत। तो अच्छा लगता है औरतों को ग्रो करते दें। अच्छा फ़रा, ये बताएं, औरत की पहचान माँ, बहन, बेटी के तौर पर तो हम देखते हैं। वाई नॉट एन इंडिविजुअल वुमेन? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये अभी जो आपने बात की, मैं उसी से, क्या सिर्फ मर्द का ही होना ज़रूरी है? हम औरत की इज़्ज़त सिर्फ इसलिए करेंगे कि वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, या हम औरत की इज़्ज़त इसलिए भी करेंगे कि वो एक इंडिपेंडेंट पावर वुमेन? अफ़ान, आपने जो बात की कि हम सिर्फ उसको माँ, बहन, बेटी के रूप में ही देखते हैं, और ये बड़े मोतबर रिश्ते हैं। इसी तरह सोसाइटी में जब आप निकलते हैं, तो अगर मैं वेस्ट के साथ कंपैरिजन करूं अपनी सोसाइटी का, तो हमारी बस के अंदर अगर कोई खातून सवार है तो एक आदमी उठ के उसको जगह दे देगा। इसी तरह अगर कोई लेन है उसमें खातून पीछे, उसको आगे जगह दे दी जाएगी। मैं आउटडोर प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं निकलती हूँ लोगों के दरमियान, और यकीन जानिए मुझसे किसी ने पूछा कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, किसी ने कोई बदतहज़ीबी की हो, बदअखलाक़ी की हो, यकीन जानिए मैं जहाँ जाती हूँ बहुत इज़्ज़त मिलती है। तो एक औरत की तौर पर इज़्ज़त मिलती है। मैं वो नहीं मुझे जानते कि मैं किसकी माँ हूँ, किसकी बहन हूँ, किसकी बेटी हूँ। वो देखते हैं कि एक ख़ातून है तो उसको उस हिसाब से इज़्ज़त मिलती है। और एक और बात, ख़वातीन जब ये कहती हैं कि हमें बराबरी चाहिए, तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। आपको आपके हुकूक चाहिए एक औरत की हैसियत से, जो हमारी सोसाइटी के अंदर और उससे भी बढ़कर हमारे रिलीजन के अंदर एक मर्द से कहीं ज़्यादा है, वो आपको बेहतर कर देते हैं। तो आप फिर बराबरी क्यों मांग रही हैं? उससे तो कहीं ऊपर की चीज़ें आपके पास है। तो हमें औरत के तौर पर हुकूक चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी एज़ इंडिविजुअल अगर आप कोई काम करने जाएं तो उसमें कोई रुकावट पैदा करती है। हाँ, मुश्किलात एक आदमी को भी आती है, मुश्किलात एक औरत को भी आती है। उनसे निमटना कैसे है, आपने अपने नर्व्स को कैसे स्ट्रांग रखना है, आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं, वो आपको आगे लेकर जाना है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा। इकरार भाई से शादी, और इकरार भाई से मेरा भी ज़ाती एक अच्छा ताल्लुक़ है, और हमने जो उन्हें देखा, हमने उनको बड़ा ही ब्रेव, बोल्ड और एग्रेसिव किस्म का इंसान देखा। शादी कैसा फ़ैसला रहा, और क्या वो घर में भी ऐसे ही हैं? शादी, आपने कहा कैसा फ़ैसला रहा, तो ये जो शादी के फ़ैसले होते हैं ना, कुछ चीज़ें आपकी तकदीर और किस्मत होती है, ये ऊपर से हो जाता है, ये आप नहीं करते, अल्लाह की तरफ से होते हैं। इकरार बहुत घर में काफ़ी कमगो इंसान है। गुस्से में अमूमन खामोश हो जाते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे टेलीविज़न पर बोल रहे होते हैं। और डिमांडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जो खाना पकाओ वो खामोशी से खा लेते हैं। अगर कभी सुबह के वक्त मेरी आँख नहीं खुलती तो वो खुद ही उठ के तैयारी भी कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल भी तंग नहीं करते, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन। बहुत शुक्रिया फ़रा। फ़रा हमारे साथ थी। शी इज़ अ पावर वुमन, एंड द वे शी इज़ डीलिंग लाइफ, मैं कहता हूँ हर बेगमात को ऐसे ही खड़े होना चाहिए हस्बैंड्स के साथ, और जब तक औरत मर्द का बाजू नहीं बनती ना, मर्द अकेला भी कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।